देव हमें आशीर्वाद दो, लेकिन ज्ञान के बिना आशीर्वाद पूर्णतः जागृत नहीं होता है। इसलिए पहली कामना ये रहनी कि गुरुदेव आप हमें इस संसार चक्र में ज्ञान प्रदान करो। ज्ञान होगा तो गुरु द्वारा दी गई शक्ति का उचित उपयोग कर सकोगे। और ये हमारा शिविर है अर्धनारीश्वर सर्व कामना प्रदाय संन्यास महोत्सव। शिव और शक्ति का संयुक्त स्वरूप है अर्धनारीश्वर स्वरूप, और जिसकी प्रार्थना में आज का प्रवचन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान से सुनना और जितना समझ में आए कोशिश करना कि आप अपने हृदय में उतार सको। जिसकी प्रार्थना में कहा गया है कि नील प्रबाल रुचिर अविलसद सत्री नेत्रम पाश अरुण पलक अपाल त्रिशूल हस्तम अर्धाम्बिके शमानिश प्रवृत्त भूषम बालेन्दु बंद मुकुंद प्रणमामि रूपम। के भगवान शिव नीलमणि प्रवाल के समान सुंदर है, 3 नेत्र है, चारों हाथों में पाश, लाल कमल, कपाल और शूल है। आधे अंग में अंबिका जी और आधे अंग में महादेव हैं। दोनों अलग अलग सज्जित हैं और ललाट पर अर्धचंद्र और मस्तक पर मुकुट सुशोभित है। कहता ये शंकराचार्य ने स्तुति कही है कि देवादिदेव आपके आधे भाग में शक्ति का संपूर्ण स्वरूप अंबाजी है और आधे भाग में महादेव है। कई लोगों के मन में विचार आता होगा कि ऐसा कैसा भगवान का स्वरूप है, या तो पुरुष स्वरूप होना चाहिए या स्त्री स्वरूप होना चाहिए। पर आप ये भूल जाते हो कि जब जब भी आप शिवलिंग पर अभिषेक करते हो तो भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप का ही अभिषेक करते हो, जिनका आधार वेदी शक्ति है और लिंग रूप में शिव का स्वरूप है। दोनों संयुक्त रूप। देखो भाई, आप ज्यादातर हो गृहस्थी, और गृहस्थी किस बात पर निर्भर करती है? समन्वय पर, समभाव पर, एक दूसरे का ध्यान रखने और एक दूसरे की उन्नति करने पर। तो यह अर्धनारीश्वर स्वरूप है भगवान का, यह समता का स्वरूप। क्योंकि समता जहां रहती है वहीं जीवन फलता फूलता है। क्योंकि जहां जीवन में समता है वहां प्रेम है, स्नेह है, रस है। अपने शरीर को देख लो, अपने मन को देख लो। रोज नए नए विचार उठते हैं, नए नए विचार पढ़ते हैं, भूलते हैं। कई बार आप दूसरों द्वारा कही गई बातों से भी प्रभावित हो जाते हो। शरीर नहीं, मन भी रोज रोज बदलता है, शरीर भी बदलता है। मन को भी, मन का जैसा भाव होता है उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तो हर स्थिति में हमारा मन और शरीर डोलता है। तो ऐसी स्थिति में हम हमारे मन की ऊर्जा और शरीर की ऊर्जा को, शक्ति को कैसे बनाए रखें? यदि बैलेंस नहीं बनाया तो मन भी दिशाहीन हो जाएगा, शरीर भी दिशाहीन हो जाएगा। तो समता भाव अर्थात बैलेंस बनाना परम आवश्यक। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने बार बार कहा है कि हम साधक साधना करता है, उसका पहला उद्देश्य है कि वह शरीर और मन में बैलेंस बनाए। उसके मन के भावों में भी एक बैलेंस हो और शरीर में भी एक बैलेंस हो।
और इसीलिए आगे वैज्ञानिकों ने खोज की कि भाई शरीर का टेम्परेचर 98.4 फ़ारेनहाइट है तो इसका मतलब है कि शरीर स्वस्थ है, और ब्लड प्रेशर 120/80 है तो शरीर ठीक है। आखिर एक पैमाना निश्चित किया गया। इसका अर्थ है, क्षमता का अर्थ है जितना उचित है उतने में ही रहना, न तो देह की सीमा का अतिक्रमण करना और न ही मन की सीमा का अतिक्रमण करना। क्योंकि जब जब हम अतिक्रमण करते हैं तब तक हम देह की सीमा का भी अतिक्रमण करते हैं, मन की सीमा का भी अतिक्रमण करते हैं, तो हमारे शरीर में आदि व्याधि आती है, व्यर्थ की मानसिक उत्तेजना आती है, निराशाकारी या आक्रमणकारी भाव आते हैं। तो संन्यास का पहला अर्थ तो हुआ कि बैलेंस बनाए रखना। लेकिन अब समस्या ये है कि हम मनाते हैं संन्यास महोत्सव गृहस्थों के बीच में। ये बहुत विचित्र बात है। अब आपके मन की क्या इच्छा है, गृहस्थ बनना है या सन्यासी बनना है? दोनों ही मार्ग आपके सामने खुले, पर आपको दौड़ानी है अपने गृहस्थी की गाड़ी। अब सन्यास अच्छा है, गृहस्थ अच्छा है, इस पर चर्चा करते रहेंगे तो हजारों सालों से यही चर्चा चली आ रही है। क्या हुआ, एक बहुत बड़ी दार्शनिक हुई सुकरात, और शादी हुई थी। दर्शन शास्त्र में और लेखन में बहुत व्यस्त रहते थे कि कुछ और बातों का ध्यान ही नहीं रहता था। एक बार क्या हुआ कि वो अपने दर्शन शास्त्र में विचारों में खोए खोए ऐसे बैठे थे कि पत्नी ने चाय की केतली ला करके रखी थी, कब भी रखा था, ध्यान ही नहीं। बहुत देर हो गई तो पत्नी को क्रोध आ गया। शक्ति को हमेशा क्रोध ज्यादा आता है, और शक्ति का क्रोध भी थोड़ा तीव्र होता है, ये बात आप अच्छी तरह से जान लेना। तो उन्होंने वो चाय की केतली सुकरात पर फेंक दी कि मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी और मेरी कदर नहीं, और मुंह पर गिरी, चेहरा थोड़ा सा जल गया। सुकरात हंस दिए। शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी ऐसी बात हो गई है, आपने वापस क्रोध नहीं किया? उन्होंने बोला कि मैं सोच रहा हूं हमने स्त्री के मन को इतना छोटा कर दिया है कि वह दर्शन को भी ऐसे देखती है जैसे कोई उसकी सौत हो, और यदि ये दर्शन का पूरा ज्ञान हो जाए तो ये तो पुरुषों की गर्दन ही मरोड़ के रख दे। खैर, बात आगे बढ़ी। थोड़े टाइम बाद एक शिष्य आया, ध्यान से सुना। उसने कहा, गुरुजी मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? शादी का प्रस्ताव आया है। सुकरात ने कहा, शादी तुम्हें अवश्य करनी चाहिए। उसे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुदेव आप ये बात ऐसी कैसी कह रहे हैं, जबकि आपका वैवाहिक जीवन तो इस प्रकार का है। मैंने इतनी बातें सुनी है कि कलह रहती है, आपसे नाराज रहती है। सुकरात ने कहा, देखो भाई, तुम्हारे पास जो बात पहुंच रही है वह सही है। शिष्य ने कहा, तो फिर गुरुजी क्या लाभ है मुझे शादी करने में? सुकरात ने बहुत जो जवाब दिया वह हर गृहस्थ पर लागू होता है, और बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, देखो भाई,
तुम्हारे विचारों के अनुकूल और तुम अपने पत्नी के विचारों के अनुकूल रहे और जीवन में समन्वय रहा, तो इस संसार में तुम दोनों मिलकर प्रेम का, राग का विस्तार करो। जीवन में राग आएगा, प्रेम आएगा, विस्तार होगा। और यदि पटरी नहीं बैठी तो वैराग्य होगा, और वैराग्य तो राग से ऊपर है, प्रेम की पराकाष्ठा है, क्योंकि वैराग्य को कहा गया है कि संसार से प्रेम नहीं है, परमात्मा से प्रेम है। तो राग चाहे संसार में हो चाहे परमात्मा में हो, संसार में प्रेम है तो गृहस्थी है, केवल और केवल परमात्मा से प्रेम है तो वह वैराग्य है। और दोनों की आधार भूमि प्रेम ही है। जगत में भी रहो, प्रेम से रहो, तो यहां भी पूर्ण संन्यास भाव है। और बिल्कुल छोड़ छाड़ करके वैरागी बन जाओ तो परमात्मा से प्रेम है, वह प्रेम की पराकाष्ठा है। तो हमारे जीवन में, हम गृहस्थों के जीवन में राग और वैराग साथ साथ चलते हैं। अभी कभी राग का पलड़ा भारी हो जाता है, कभी वैराग का पलड़ा भारी हो जाता है। इसलिए कई बार मुझे लोग कहते हैं गुरु जी बहुत परेशान हो गया हूँ, बस सब कुछ छोड़ छाड़ करके भाग जाऊं। और कभी कहता है कि बच्चा सेकंड क्लास में आ गया है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करता हूं। तो मतलब राग और वैराग दोनों हमारे जीवन में साथ साथ चलते हैं। अब ज्यादा राग हो गया तो ज्यादा दुख, और ज्यादा वैराग्य हो गया तो और भी अधिक दुख है। इसलिए हमारा संन्यास महोत्सव है, ये राग और वैराग के बीच में संतुलन का महोत्सव है। अच्छा, आप कितने लोग वैरागी होना चाहते हैं? कोई हाथ खड़ा नहीं करे, क्योंकि आप वैरागी होना ही नहीं चाहते, क्योंकि राग में प्रेम है भाई, और प्रेम का स्वरूप है शक्ति। इसीलिए शक्ति को भी बार बार तपस्या करनी होती है। वैरागी शिव को गृहस्थ में लाने के लिए शक्ति को भी बार बार तपस्या करनी पड़ती है, तब वैरागी शिव गृहस्थ रूप में आते हैं। तो हमारे भीतर, आपके भीतर, सबके भीतर शिव और शक्ति समान रूप से। अब पुरुष है बल और शक्ति है, स्त्री है शक्ति से, और शक्ति है क्रांति और शिव है शांति। अब आपको बताओ क्या चाहिए, शांति चाहिए या क्रांति चाहिए? आपको चाहिए शांति भी चाहिए और क्रांति भी चाहिए। और क्रांति का अर्थ है कार्य करने के लिए तत्पर होना, अपनी क्षमता से अधिक कार्य करना, यह है क्रांति का भाव। और क्रांति का अर्थ है विद्रोह करना, और विद्रोह करने के लिए चाहिए जोश और साथ में सही मार्ग, ऐसा मार्ग जिसका चुनाव आपने स्वयं किया। तो आप निखिल के प्रत्येक शिष्य क्रांतिकारी शिष्य है, क्योंकि उसने अपने जीवन का मार्ग का चुनाव कि मेरे निखिल गुरु हैं, मैं उनकी आज्ञाओं का पालन करूंगा, मैं निखिल मार्ग पर चलूंगा। ये चुनाव उसने अपने मन से स्वयं किया है, और उसके मन में जोश है, क्रांति का भाव है। अरे भाई, अपने सिद्धांतों पर चलना है तो अपने भीतर की शक्ति का उत्थान करना पड़ेगा, बहुत अधिक क्रिया करनी पड़ेगी, और क्रिया आपको स्वयं करनी पड़ेगी। आपके लिए क्रिया करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि जो फल प्राप्त होगा वह किसको प्राप्त होगा? आपने क्रिया की, क्रांति की, फल किसको प्राप्त हुआ? आपको प्राप्त हुआ या दूसरे को प्राप्त हुआ? किसको प्राप्त होगा? किसको प्राप्त होगा? आपको खुद को प्राप्त होगा। जब फल प्राप्त होता है तो उसके भागीदार 50 हो जाते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ फल को देखते हैं।
आपने कितनी क्रिया की है, कितनी मेहनत की है, कितने कष्ट उठाए, ये कोई नहीं देखता। अब जो आप क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया को श्रेष्ठ और सही मार्ग पर ले जाना। आप बार बार प्रयास करते हैं और ये बात हमेशा याद रखो कि एक बार में सफलता नहीं मिलती। 10 बार 100 बार क्रिया करने से सफलता प्राप्त होती है। तो 4 लाइनें मैंने लिखी। क्रिया का जोश आए और हम सही दिशा में कार्य कर सके। जी सुनना, हारे हुए की सलाह, क्या हारे हुए की सलाह, जीते हुए का तजुर्बा। हारे हुए की सलाह, जीते हुए का तजुर्बा और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता। कोई फेल हो जाता है ना, कोई बिजनेस किया किसी ने, फेल हो गया, तो उससे पूछो कि तू फेल क्यों हो गया। उसकी जो सलाह है वो आपको और गलतियां करने से रोकेंगी। आपको मालूम पड़ेगा कि ये गलतियां नहीं करनी। और जिसने सफलता प्राप्त कर दी उसको पूछो तुम्हें ये अनुभव कैसे प्राप्त किया। अब हारे हुए की सलाह ले ली, जीते हुए का तजुर्बा ले लिया, लेकिन दिमाग किसका यूज करना पड़ता है? स्वयं। फिर आप जिंदगी में कभी हारोगे नहीं। तो इसका अर्थ है कि हमें क्रिया के साथ साथ खुद का दिमाग अर्थात हिम्मत भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए, आस्था भी चाहिए और संकल्प भी चाहिए। हमारे कर्म के क्रिया के चारों सहयोगी हैं: हिम्मत, विश्वास, आस्था और संकल्प। आप करना चाहते हैं जीवन में क्रांति। जीवन में क्रांति शक्ति अर्थात कृत्या को आप स्थापित करना चाहते हैं, बाधाओं का आप शमन करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको इन चारों पक्षों को, हिम्मत को, विश्वास को, आस्था को और संकल्प को हर समय याद रखना पड़ेगा। इन चारों मार्ग पर ही चलना पड़ेगा कि मेरे साथ सदैव हिम्मत रहे, मेरे साथ सदैव विश्वास रहे, आस्था रहे और संकल्प मेरा सदैव और सदैव दृढ़ रहे। क्योंकि क्रांति मार्ग पर आप चल रहे हैं, कर्म मार्ग पर चल रहे हैं, यदि वह बिखर गया तो आपको शुरुआत वापस जीरो से करनी पड़ेगी। अब शक्ति का हमारा 7वां शिविर है और शक्ति का स्वरूप है क्रांति। और शक्ति का एक स्वभाव है कि शक्ति कभी शांत नहीं रहती। अब शांत रह जाए तो वो शक्ति कहां की शक्ति है? वो बार बार निरंतर कुछ न कुछ करते रहना चाहती है। और तप करो, और तप करो, जीवन मार्ग में और अधिक कर्म करो। जैसा पार्वती ने बार बार किया शिव को पाने के लिए, और अधिक उग्र तप किया, और अधिक उग्र तप किया, हर जन्म में शिव को पाने के लिए तप किया। और हम भी हमारे जीवन में तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, हमारे जीवन में शिव को पाने के लिए, हमारे जीवन में परमानंद को पाने के लिए। इसलिए जो साधक है वह तपस्वी, वह शक्ति का उपासक है। उसे एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मुझे जीवन में निराश नहीं होना। आपको कोई गुरु जी बार बार प्रयत्न करते हैं, सफलता नहीं मिलती है तो निराशा आ ही जाती है। कैसा है? निराशा क्यों आ जाती है? कि आपका ध्यान फल की ओर ज्यादा रहता है। शक्ति की प्रार्थना आप कर रहे हो, जोर जोर से मंत्र भी बोलते हो, अपना ऑफिस में काम कर रहे हो, बिजनेस में काम कर रहे हो, लेकिन हर समय आपका ध्यान फल पर ही रहता है। बिल्कुल आपका, मैं कहता हूं, व्यवहार एक बिल्कुल बच्चे के बाकी रहता है। आप लोग घरों में पूजा करते हो, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हो, बच्चा भी बैठा रहता है,
उसका ध्यान मंत्र जप में नहीं होता है। उसका ध्यान आप अगरबत्ती कर रहे हो, धूप कर रहे हो, माला फेर रहे हो, उसके ऊपर ध्यान नहीं रहता है। उसका ध्यान रहता है कब पूजा खत्म होगी और कब प्रसाद मिलेगा। इतना भोग लगाया हुआ है, कब मैं प्रसाद को ग्रहण करूंगा। तो आप यह बात ध्यान रखिए कि पूजा में प्रसाद सबसे लास्ट में मिलता है। 4 घंटे पर आपका ध्यान तो 4 घंटे पूजा की ओर, कर्म की ओर कम है, प्रसाद की ओर, फल की ओर ज्यादा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले प्रसाद और फल ग्रहण कर दिए, हे भगवान ये आपको टच कर दिए, पहले मैं खा लेता हूं, उसके बाद में साधना पूजा करता हूं। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फल कब प्राप्त होगा? जब आप शक्ति का अवगाहन करोगे, शक्ति को क्रांति मचाते रहने दोगे, उसे और तीव्र करते रहोगे और तीव्र करते रहोगे। यह है हमारे जीवन का क्रम। क्रिया करेंगे, तपस्या करेंगे, कर्म करेंगे, शक्ति का उत्थान करेंगे, तो उसके पश्चात प्रसाद अर्थात फल अवश्य प्राप्त होगा। पहले फल प्राप्त नहीं होता है। और शक्ति के हजारों स्वरूप हैं। अभी मैंने कहा था शिव से एकाकार होने के लिए शक्ति ने बार बार तपस्या की थी, तब जाकर उसे विश्राम मिला, फल मिला, शिव से एकाकार हुए, अर्धनारीश्वर स्वरूप बना। तो सीधी सादी बात है, शक्ति है क्रिया, शिव है विश्राम। तो हमारे शरीर में आधा भाग शिव है और आधा भाग शक्ति है। पत्नी को भी कहा गया है अर्धांगिनी। यही हमारे शास्त्रों में कहा गया है ना कि ये कौन है? ये मेरी अर्धांगिनी है। हम गर्व से कहते हैं ये मेरा आधा अंग है। और जब आधा अंग हमसे पूर्णतः जुड़ जाता है तो कामनाओं की पूर्ति होती है और जीवन में आनंद आता है। अब आप न तो हिमालय में बैठे हो न विंध्याचल में बैठे हो, आप बैठे हो जीवन संग्राम में और निरंतर युद्ध कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो। कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि जीवन संग्राम है, कर्म करना ही पड़ेगा। क्योंकि क्रिया के पश्चात विश्राम प्राप्त होता है। और विश्राम को क्या कहते हो? आप क्या करते हो? दिन भर काम कर लेते हो, थक जाते हो तो क्या करते हो? सोना। अब मैं सोने जा रहा हूं। और सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? सोना है ना, इसीलिए नींद को कहा गया है सोना। सोना महत्वपूर्ण है, अर्थात विश्राम महत्वपूर्ण है। पर विश्राम आता है क्रिया के पश्चात ही, कर्म करने के पश्चात ही। पहले विश्राम, पहले नींद, पहले सोना आ नहीं सकता। पहले सो रही है तो फिर वही बात हो जाएगी, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, वही होगा। क्रिया करने के पश्चात ही, कर्म करने के पश्चात ही, तपस्या करने के पश्चात ही शिव प्राप्त होते हैं, विश्राम प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। एक व्यक्ति गया बद्रीनाथ, तो बाबा जी मेरे साधना कर रहे थे, प्रणाम किया, बाबा जी आपका आशीर्वाद चाहिए। बाबा ने बोला बेटा बोलो क्या कामना है? आपने भी सुन रखा है स्टोरी। उसने कहा बाबा जी आया इसलिए हूं कि पत्नी को वश में करने का मंत्र दीजिए। बाबा जी थोड़ी देर सोचते रहे, जटाओं पर हाथ फेरते रहे, बोले ये मंत्र मुझे खुद को आता तो मैं यहाँ क्यों आता? बात मजाक में कही गई है, पर मैं सोचता हूं कि कई बार, हजारों बार सोचता हूं कि लोग पत्नी को वश में क्यों करना चाहते हैं। आप सोचो कि शक्ति कभी वश में हो सकती है क्या? क्या नदी की धारा का बहाव रोका जा सकता है क्या? ये सब संसार में मिथ्याचार फैला हुआ है कि पत्नी वश में रहे तो जीवन सुखपूर्वक होगा।
ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज तक संसार में कोई भी पुरुष स्त्री को पूर्ण रूप से वशीभूत कर ही नहीं सका है। शक्ति वश में नहीं हो सकती है। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि शक्ति को कभी वश में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शक्ति जीवन में गति का स्वरूप। शक्ति के साथ हम समन्वय कर सकते हैं। समन्वय का अर्थ है एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे के विचारों को समझना, एक दूसरे को सहयोग देना, एक दूसरे को मानसिक और वैचारिक स्वतंत्रता प्रदान करना। कई घरों में कलह का कारण यही होता है कि समन्वय नहीं होता है। तुम पूजा में 1 घंटा लगाते हो, तुम शाम को लेट क्यों आते हो, तुम आधा घंटा दोस्तों के पास क्यों बैठ रहते हो, उसको कहते हो तू अपनी सहेलियों के साथ फोन पे इतनी देर गप्पे क्यों लगाई रहती है। अरे भाई, वैचारिक स्वतंत्रता दो, मानसिक स्वतंत्रता दो, समन्वय के साथ रहो। एडजस्टमेंट का अर्थ है, समन्वय का अर्थ है एक दूसरे के भावों को समझो। आप शक्ति पर अधिकार जमाना चाहते हैं, अपना बल चलाना चाहते हैं, और बल से अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार भगवान शिव संसार को शांति और मृत्यु भय से मुक्ति प्रदान करते हैं, उसी प्रकार शिव का यह कार्य है कि संसार को शांति प्रदान, वह अपना जीवन मृत्यु भय से मुक्त होकर जिए, आदि व्याधि से मुक्त होकर जीवन जिए। उसी प्रकार शक्ति भी संसार में प्रत्येक प्राणी को क्रिया का, कामना पूर्ति का और ज्ञान शक्ति का आशीर्वाद प्रदान करती है। निरंतर और निरंतर शक्ति क्रियाशील रहती है। इसलिए हमारा शिविर सर्व कामना प्रदायक अर्धनारीश्वर शिव शक्ति साधना शिविर मूल रूप से वास्तव में शक्ति साधना का ही शिविर है। आपको बार बार ये बात समझनी पड़ेगी कि शक्ति के बिना इस संसार में कुछ नहीं हो सकता है। शक्ति के बिना विश्राम भी नहीं हो सकता है, शक्ति के बिना शांति भी नहीं हो सकती है, संतोष भी नहीं हो सकता है, शक्ति के बिना आनंद भी नहीं आ सकता है। और जब हम शक्ति भाव से युक्त हो जाते हैं तो हमारे भीतर शिव भाव, शून्य भाव, आनंद भाव, पूर्णता का भाव जागृत होता है। और उस भाव को जागृत करने में सबसे अधिक सहयोग शक्ति का ही होता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि शक्ति कहीं और से मिलती नहीं। शक्ति कहीं और से नहीं मिलती है। आपके पिता आपको क्या दे देंगे? थोड़ी समझाइश दे देंगे, थोड़ा ज्ञान दे देंगे। गुस्सा करेंगे तो कभी थप्पड़ मार देंगे, लेकिन आपको शक्ति नहीं दे सकते। वह शक्ति तो आपको अपने भीतर ही जागृत करनी पड़ेगी। एक विद्यार्थी को घर वाले अच्छी स्कूल में भेज सकते हैं, ट्यूशन करा सकते हैं, किताबें प्रदान कर सकते हैं। पढ़ने और समझने की क्रिया तो विद्यार्थी को स्वयं ही करनी पड़ेगी। आप शिष्य हो, मेरा कहना मानो, आदेश मानो, आप विद्यार्थी बन जाओ। जो आपका काम है समझो वो आपकी पुस्तक है, और इस पुस्तक को आपको संपूर्ण रूप से समझना है। और आपको इस परीक्षा में इस पुस्तक से ही पूछा जाएगा, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको समझना पूरा पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा। आधा अधूरा ज्ञान नहीं समझना पड़ेगा। कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, जीवन मार्ग में किस समय कौन सी बाधा आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कैसे करें। इसीलिए शक्ति को पूर्ण रूप से समझना पड़ता है, ज्ञान को पूर्ण रूप से समझना पड़ता है। और भगवान ने आज तक किसी को वरदान नहीं दिया है, आज तक किसी को वरदान नहीं दिया है कि जा तू जीवन की सारी सीढ़ियां पार कर ले, तेरा लक्ष्य एकाएक प्राप्त हो जाएगा। एक ही मार्ग बताया है, और वो मार्ग है शक्ति का मार्ग। शक्ति अर्थात तपस्या, शक्ति अर्थात साधना, शक्ति अर्थात कर्म। और जब आप
अपनी साधना में, तपस्या में, कर्म में चूक जाते हो तो दोष देते हो दूसरों को। कभी अपने आप को भी थोड़ा दोष दे देते हो, कभी भाग्य को दोष दे देते हो, कभी भगवान को दोष दे देते हो, और कोई नहीं मिला तो गुरु को दोष दे देते हो कि गुरु जी आपने तो कहा था कि काम हो जाएगा, काम नहीं हुआ। कोई बात नहीं, गुरु तो आपके जीवन में आए इसीलिए हैं कि आपके दोषों का भार ले सके, इसलिए आप समर्पण स्तुति में जोर जोर से बोलते हो, अब सौंप दिया है सब भार तुम्हारे हाथों में, हे जीत मेरे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में। जीत का भी गुरु को देते हो क्या है? कि गुरु की कृपा हुई इसलिए मेरी जीत हुई। पहले संभाव, गुरु को सौंपो तो पूरा सौंपो। अब गुरु क्या करते हैं, आपका भार तो ले लेते हैं पर गुरु थोड़ा ज्ञान भी देते हैं। अभी आप पर निर्भर करता है उस ज्ञान को आप कितना आत्मसात करते हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने आशीर्वाद तो ले लिया पर आगे क्रिया की नहीं, अपनी शक्ति का उत्थान किया ही नहीं, शक्ति भाव को समझा ही नहीं, शक्ति की महानता को समझा ही नहीं।